जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग भूगोल यानी ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर जो कि कृषि है, इससे रिलेटेड टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक जो 2025 का लॉन्च हुआ है, उसमें जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को इस वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर जो कृषि का दिया है देखने वाले हैं। तो अगर आप भी तैयारी मैट्रिक 2025 का कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपके मेन बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का काफी ज्यादा वेटेज है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, आपको मजा आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है इनमें कौन सी रबी की फसल है? इनमें कौन सी रबी की फसल है? पर बच्चों देखिए, रबी की फसल आपसे पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा रबी की फसल यहाँ कौन हो जाएगा? चना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चना। याद रखिएगा यहाँ जो है चना जो है रबी फसल है। प्रश्न 2 कह रहा है किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? याद रखिएगा बच्चों, सही आंसर हो जाएगा कपास को। किसको उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को जो है उजला सोना बोला जाता है। प्रश्न 3 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहे किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? अब आपको बताना है किस फसल को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है। याद रखिएगा बच्चों, किसको कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। प्रश्न 4 कह रहा है निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो कौन सा वह कृषि प्रणाली है बच्चों? तो याद रखिएगा वह जो है रोपण कृषि है। कौन सा प्रणाली है? रोपण कृषि। याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 5 कह रहा है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में जो है निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो याद रखना है बच्चों, गन्ना को नहीं बोई जाती है। किसको नहीं बोई जाती है? तो गन्ना को शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। प्रश्न 6 कह रहा है निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? मतलब चाय का उत्पादन जो है उस राज्य में पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, तो वह कौन सा राज्य है बच्चों? तो याद रखना है सही आंसर हो जाएगा असम। असम जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असम में जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। प्रश्न 7 कह रहा है चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। चावल की खेती जो है मुख्य रूप से किस मिट्टी में होती है बच्चों? तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी में। किस मिट्टी में? तो जलोढ़ मिट्टी में चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। प्रश्न 8 कह रहा है चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में पूरे विश्व में मतलब पूरे दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है बच्चों? याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा दूसरा। कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। प्रश्न 9 कह रहा है रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल जो है पैदा होती है किस में पैदा होती है रबी की फसल? तो याद रखिएगा जाड़े में जो है रबी की फसल पैदा होती है। प्रश्न 10 कह रहा है कि जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट किस जलवायु का पौधा है? याद रखना है बच्चों, जूट जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। किसका पौधा है? तो उष्ण और आर्द्र जलवायु का। प्रश्न 11 कह रहा है अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका जो है किस फसल की उत्तम किस्म है बच्चों? याद रखना है किसकी है? तो कहवा की। किसकी है? कहवा की। याद रखिएगा। प्रश्न 12 कह रहा है संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? याद रखना है बच्चों कौन सा है? तो दूसरा है। प्रश्न 13 भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? भारत में जो है कौन सा राज्य पर जो सबसे अधिक गेहूं जो है गेहूं का उत्पादन करता है? याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। प्रश्न 14 गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। गेहूं के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का स्थान क्या है बच्चों? याद रखिएगा कौन सा है? तो दूसरा स्थान भी चावल में है। प्रश्न 15 कह रहा भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? याद रखना है बच्चों कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा। प्रश्न 16 कह रहा है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है बच्चों? याद रखना है खरीफ फसल यहाँ चावल हो जाएगा। खरीफ फसल कौन हो जाएगा? चावल। याद रखिएगा। प्रश्न 17 कह रहा है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है बच्चों? याद रखना है। देखिए ये सारे प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, सभी को आपको याद करते हुए चलना है। चावल जो है उष्ण शुष्क का पौधा है। किसका पौधा है? उष्ण शुष्क का पौधा है। प्रश्न 18 कह रहा चावल है। चावल क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा चावल जो है एक प्रकार का खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल है। प्रश्न 19 कह रहा है काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी जो है
किसके लिए उपयुक्त है पर बच्चों? याद रखिएगा काली मिट्टी जो है आपको कपास के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। प्रश्न 20 कह रहा है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल जो है किस पौष्टिक अंश का स्रोत है पर बच्चों? याद रखना है किसका पौष्टिक किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन का। किसका है? प्रोटीन का। प्रश्न 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? देखिए यह प्रश्न 20, 21 दो बार पूछा गया था, काफी महत्वपूर्ण है। तो कौन यहाँ रबी फसल हो जाएगा पर बच्चों? तो याद रखना है यहाँ गेहूं जो है रबी फसल हो जाएगा। याद रखिएगा गेहूं क्या है? तो रबी फसल है। प्रश्न 22 कह रहा है रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? याद रखना है पर बच्चों रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। प्रश्न 23 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जो है पर बच्चों व्यावसायिक फसल नहीं है? तो गेहूं जो है ये व्यावसायिक फसल नहीं है। याद रखिएगा। प्रश्न 24 कह रहा है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? पर जो बताना है निम्न में से कौन जो है रोपण फसल नहीं है। यहाँ जो है गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। प्रश्न जो है 25 कह रहा है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है पर बच्चों? याद रखिएगा धान जो है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल मतलब खाने वाला फसल है। प्रश्न 26 कह रहा है निम्न में कौन खरीफ फसल है? पर बच्चों बताना है निम्न में जो है कौन यहाँ खरीफ फसल हो जाएगा? तो कपास को याद रखिएगा ये जो है खरीफ फसल है। प्रश्न 27 कह रहा है धान का एक प्रकार है। धान का एक प्रकार यहाँ कौन हो जाएगा पर बच्चों? देखिए यहाँ जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ओस भी धान का प्रकार है, अमन भी धान का प्रकार है, वो बोरो जो है वह भी एक धान का प्रकार है। यानी कि यहाँ जो ऑप्शन डी जो दिया गया है इनमें से सभी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी जो है धान का प्रकार है। प्रश्न 28 कह निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? किसकी खेती से पर बच्चों बताना है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो दलहन की खेती से। याद रखिएगा दलहन की खेती से जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। प्रश्न 29 कह रहा है नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है पर बच्चों? याद रखना है खादर नाम है। क्या है? खादर नाम है नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम। प्रश्न 30 कह रहा है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। वर्षा ऋतु में कौन फसल बोई जाती है? तो खरीफ फसल बोई जाती है। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 31 कह रहा है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहां लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से कहां लौह इस्पात उद्योग बनाया गया पर बच्चों? याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गापुर। क्या हो जाएगा सही आंसर? दुर्गापुर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32 निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जो है रोपण फसल का उदाहरण हो जाएगा? तो देखिए रबर भी रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है। यानी इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 33 का निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है पर बच्चों? याद रखना है सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर यहाँ हो जाएगा राजमा। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा राजमा यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बिल्कुल नहीं करता है। प्रश्न 34 कह रहा है निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है पर बच्चों? याद रखिएगा बांगर। कौन है? तो बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। प्रश्न जो है 35 कह रहा है निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? निम्न में से कौन जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है पर जो? याद रखिएगा सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग हो जाएगा? सीमेंट उद्योग हो जाएगा। प्रश्न 36 कह रहा है किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? पर जो बताना है किस भाग में जो है मैंग्रोव वन जो है सबसे अधिक पाया जाता है। याद रखना है किसमें? सुंदरबन में। किसमें पर बच्चों? सुंदरबन। याद रखिएगा काफी ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो है 37 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? निम्न में से कौन जो है भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? मतलब कौन हो जाएगा सर्वाधिक पर बच्चों? याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? कोलकाता। कौन हो जाएगा? कोलकाता जो है सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है, बंदरगाह है। याद रखिएगा पतन मतलब बंदरगाह। प्रश्न 38 की ओर हम लोग चल रहे हैं पर जो क्या कह रहा है प्रश्नों को जरा पढ़िए। कह रहा है कि ओस प्रकार है। ओस किसका प्रकार है पर जो अभी हमने बताया है ओस जो है धान का एक प्रकार है। प्रश्न 39 है भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई? भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई पर बच्चों? याद रखिएगा कौन योजना? तो यहाँ वर्षा जल संग्रहण योजना भी चलाया गया था, तो वाटर शेड मैनेजमेंट भी चलाया गया था, डीप सिंचाई भी चलाया गया था। यानी इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा। प्रश्न 40 कह रहा है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा पर बच्चों? याद रखना है महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य। तो देखिए यहाँ जो है
चैप्टर ज्योग्राफी के चैप्टर 2 जो दिए गए थे, कृषि से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके टारगेट के ऑब्जेक्टिव बुक में दिया गया था, सभी को हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में पूरा बता दिया है, समझा दिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अब इसके बाद जो भी चैप्टर आएगा सभी को जो है इसी सीरीज के माध्यम से आपको हर एक चैप्टर को हम लोग जो है पूरा करने वाले हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।